हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ फाउंडेशन, जो हम लोग एएलपी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। किसके लिए? जो हमारा मैथ फाउंडेशन है एएलपी के लिए। तो एएलपी की जो हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमारा चैप्टर है। हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया है परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि भाई प्रतिशत के बारे में। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है प्रतिशत के बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जो है ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाले वीडियो आप सभी को मिलते रहें। और ये जो हमारी सीरीज चलेगी हमारी पूरी कंप्लीट चलेगी। पूरी हम लोग मैथ फाउंडेशन के कितने कि जो हमने बात की थी भाई 33 टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे पूरे कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे इन सभी का। आपको अगर पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सारे जगह पे हम लोग क्या है एक्टिव रहते हैं। तो आप सारी जगह पे जो भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप जो अपने डाउट पूछने हैं वो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रतिशत। तो बात करते हैं भाई हमारा प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत मतलब हमारा होता है 100 में से किसी चीज़ की वैल्यू क्या होती है कि भाई 100 में से किसी चीज़ की वैल्यू, यानी कि 100 में से किसी चीज़ का मान, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 में किसी चीज़ का मान हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारी होती है भाई परसेंटेज की जो हमारी नॉर्मल डिफिनीशन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से बात कर लिया कि भाई जो हमारे पास परसेंटेज होता है, परसेंटेज की हमने यहाँ से जो हमारे पास नॉर्मल डिफिनीशन होती है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ से बात कर लिया। अब हम लोग यहाँ से क्या बात करेंगे? यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि भाई जो हमारे पास क्या होता है कि परसेंटेज के बाद हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि भाई परसेंटेज पे हमें दो चीज़ें पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है? कि जो हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है यहाँ पे, कि अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या पढ़ना होता है? परसेंट इंटू फ्रैक्शन। क्या है कि भाई जो हमारा परसेंट है तो परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन पे कैसे बदलेंगे। ठीक है, परसेंट इंटू फ्रैक्शन ये हम लोग कैसे बदलेंगे। सेकंड हमारे पास भाई टॉपिक होता है कि हम लोग फ्रैक्शन इंटू परसेंट, यानी कि फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज पे कैसे बदलेंगे। फ्रैक्शन इंटू परसेंट, तो ये चीज़ें हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ है, इन दोनों के बारे में भाई समझ लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे कि भाई परसेंट इंटू फ्रैक्शन, अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन पे बदलना है, मान लीजिए कोई हमारे पास ए है जो परसेंटेज पे दिया, इसे हमें क्या करना है कि भाई फ्रैक्शन पे बदलना है, तो हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग देते हैं 100 से भाग। ठीक है, इसके हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे, अभी हम लोग बेसिक चीज़ समझ रहे हैं। अगर हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शन है, अगर इस फ्रैक्शन को हमें फिर से परसेंट पे कन्वर्ट करना है, तो हमें करना क्या है कि a इंटू 100। क्या करना है? a इंटू 100। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? a हमारा परसेंट, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारी यहाँ से परसेंटेज पे चेंज होके आ जाएगी। तो आप समझ गए कि भाई परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो आपको 100 का भाग देना है, अगर परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो आपको 100 का गुणा कराना है ना। तो ये बात आप समझ गए, इतना आपको बेसिक दो चीज़ें समझ में आ गई। बस ये चीज़ आपको हमेशा डाउट करता है कि भाई हमें परसेंटेज लगाना है तो क्या करना है कि देखो परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुणा, परसेंटेज हटाना है तो हमें क्या करना है कि 100 का भाग करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे परसेंट इंटू फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट, क्या बात करेंगे हम लोग? हाउ टू कन्वर्ट जो है हमारे पास कि परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, क्या हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। क्या ले लेते हैं? एक हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ से एक ले लिया कि भाई जो हमारे पास है 50%, इसे हमें किस पे कन्वर्ट करना है? इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन पे। तो चलिए हम लोग इसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या समझा था कि भाई फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 का भाग करेंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करके देखते हैं कि भाई 50 है, परसेंटेज का चिन्ह हमें हटाना है, 100 का भाग देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे 100 का भाग देंगे। ये जो है 50 एक बार और ये 2 है ना। 50 गुना हमारा क्या होता है? 100 होता है। हमारा क्या निकल के आ गया? 1/2। क्या निकल के आ गया? 1/2 निकल के आ गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इसका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। क्या हो गई हमारी? ये हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं 40%। क्या ले लिया हमने? 40% ले लिया।
इसे हम लोग करके देख लेते हैं भाई 40% है, तो आपको सीधी सी बात परसेंट हटाना है, नीचे 100 लगाना है, परसेंट हटाना है, नीचे 100 लगाना है। 0 से एक 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 2 बार कैंसिल होगा, ये हमारा होगा 5 बार। क्या आ गया वैल्यू हमारा 2/5। फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या आ गई 2/5, ये हमारी इसकी आ गई यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, हमारी क्या आ गई यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, किसकी आ गई 40% की। अगर हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि हमने 2 एग्जाम्पल बात कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपने यहाँ पे सिंपल देखा हमने 50% को किस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया, किस चीज़ पे, हमने यहाँ से इसको फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर दिया, और ये जो हमारा 40% था इसको हमने यहाँ पे फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको फंडा समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोग 100 का भाग किस तरह से देते हैं, ये आपका फंडा जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई किसके बारे में, हम लोग जो परसेंटेज और फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन पे कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने समझ लिया। कुछ और हम लोग इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं, कुछ और हम लोग इसके बारे में समझते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग किस तरह से समझेंगे वो चीज़ यहाँ पे भाई देखो, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपके क्या है वो एग्जाम व्यू से और आपको समझने वाले व्यू से क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। तो आप लोग क्या है यहाँ से समझते हुए चलेंगे सारी चीज़ें। तो जो भी हमारे पास चीज़ है हम लोग सारी चीज़, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। जैसे हमें क्या दे दिया गया कि भाई 11 सही 1/9%, क्या दे दिया गया 11 सही 1/9%, इसे हमें फ्रैक्शन पे बदलना है। सेकंड एग्जांपल, हम लोग 2 एग्जांपल इसका भी लेते हैं ना, ज़्यादा एग्जांपल लेने से आप लोग क्या होते हैं फिर कंफ्यूज होने लगते हैं, हमने ये ले लिया। बस ये 2 केसेस आपको मिलेंगे, एक केस आपको ये नॉर्मली बदलने वाला मिलेगा, भाई परसेंट है ये परसेंट है इसको बदलना है। एक हमें मिलेगा इस तरह से जो हमारे पास भिन्न पे होगा, फ्रैक्शन पे इस तरह से दिया हो गया, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं भाई इसे हम लोग किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं कि इसे हम लोग किस तरह से करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि भाई ये जो है हमारा, इसे हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये है हमारा क्या कि भाई इसे हम लोग सबसे पहले इन दोनों का गुणा कराएंगे, इन दोनों का हम क्या कराएंगे गुणा। तो 11 नहीं 99, और इसे हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 99 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 बटे कितना हो गया 9 हो गया। अब भाई परसेंटेज हटाना है तो हमें नीचे क्या लाना है 100 लाना है। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, आपको सीधा वैल्यू आ गया 1/9। ये क्या आ गया फ्रैक्शन वैल्यू इसकी आ गई। तो इस तरह से अगर आपको परसेंट दिया है फ्रैक्शन पे तो इसे सिंपल फ्रैक्शन पे कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको पता हो गया। अब इसे क्या करना है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, इसको हमने प्लस किया 25, कितना हो गया 25/2। अब हमें क्या करना था, परसेंट हटाना है, नीचे 100 लगाना है, 25 और क्या हो गया यहाँ से 25 से कितनी बार कैंसिल हो गया 25 चौको 100। हमारी यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई, वैल्यू हमारी आ गई 1/8, ये आ गया फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपने 2 चीज़ें, हमने क्या टॉपिक उठाया था, हमने उठाया था कि भाई फ्रैक्शन को जो है, ये जो हमारे पास परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। 100 का हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, वो हमारा फ्रैक्शन पे बदल जाएगा। तो सिंपल परसेंट को भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पे हमने क्या समझ लिया, जो हमारे पास फ्रैक्शन का परसेंट होगा उसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन पे कैसे बदलेंगे ये हमने समझ लिया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भाई, आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि भाई जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसे हम लोग परसेंटेज पे कैसे बदलेंगे। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर रखी है कि हमें क्या करना पड़ेगा 100 का गुणा कराना पड़ेगा। पीछे हमने बात किया कि 100 का गुणा, तो चलिए वही चीज़ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं भाई। किसके थ्रू, हम लोग यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, है ना, हम लोग क्या ले लेते हैं, जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमें क्या दिया गया एग्जाम्पल पे रूप पे, हमें क्या दिया गया 1/2। ठीक है, 1/2 हमने ले लिया, इसे हमें क्या करना है फ्रैक्शन पे बदलना है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रैक्शन पे बदलने के लिए भाई हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन पे बदलना है हमें, यानी कि नहीं फ्रैक्शन को हमें क्या करना है परसेंटेज पे बदलना है। तो हम क्या करेंगे 1/2 है, यहाँ पे हम लोग गुणा कराएंगे 100 का, परसेंटेज को एंट्री कराना है, हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग गुणा करा देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करा देंगे, हम लोग गुणा करा देंगे। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी, है ना। तो 1 सेकंड सभी लोग रुकेंगे जरा सा, है ना, हम लोग अभी आते हैं 1 सेकंड।
चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेन जो है वर्क नहीं कर रहा था, उसी को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अब सही हो गया है, आगे वर्क कर रहा है, हम लोग आगे चीज़ें जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि हमारा क्या है, पेन जो है वर्क करने लगा है, ये हमारा वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया, 100, ठीक है, 100, इसे हमें क्या करना है, परसेंटेज पे। अब हमने यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे जो है कैलकुलेट करेंगे। 2 से हमने क्या काटा, 50 बार, तो हमारा क्या निकल के आ गया, 50%, है ना। ये हमारा क्या निकल के आ गया, परसेंटेज। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी यहाँ से आ गई परसेंट वैल्यू, ठीक है। ये हमारी निकल के आ गई परसेंट वैल्यू। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज पे, क्या करा के, 100 का गुणा करा के, है ना। तो ये आपको फ्रैक्शन जो है इस तरह से आपको पता हो गया कि भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज पे। तो बस ये सिंपल होता है। इसके बाद हमारे पास एक टेबल होती है ना। हम लोग टेबल को समझेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है भाई। अगर हमारे पास क्या है, 1/1 है ना, तो इसे हमें क्या करना है, परसेंट पे बदलना है। क्या करना है, 1/1 को परसेंट पे। तो भाई देखिए 1/1 है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराएंगे 100 का, ये कैंसिल होगा, तो क्या आएगा हमारा, 100 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे 1/2 का क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू 50 होगा। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 33.33 होगा, या 33 से 1/3%। 1/4 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 25%। 1/5 की वैल्यू होगी हमारी 20%। 1/6 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि 16 सही 2/3%। तो ये जो आपको यहाँ पे टेबल दी गई है ना, ये जो आपको यहाँ पे टेबल दी गई है, इसे आपको क्या करना है, इसे आपको करना है लर्न, है ना। इसे आपको क्या करना है, इसे आप सभी को करना है, लर्न करना है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको सिर्फ 20 तक ही लर्न करना है, 1/20 तक ही लर्न करना है। आगे हमें कैसे निकालना है वो हम समझ लेते हैं, है ना। आगे हमें कैसे निकालना है वो हम आपको समझा देंगे कि भाई आगे हमें जो है निकालना होता है वो कैसे निकालना होता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं भाई कि ये चीज़। चलिए हम लोग आगे जो है हमें कैसे निकालना होता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। तो चलिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ से समझने वाले हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया कि हमें क्या करना है कि भाई 3/5 जो है इसे हमें परसेंट पे बताइए कितना होगा। सेकंड नंबर हमने क्या लिया कि भाई हमने क्या किया, 4/5 है, इसका परसेंट बताइए क्या होगा। थर्ड नंबर हमने क्या लिया कि भाई 3/4 ले लिया, इसका परसेंट क्या होगा। तो अब यह आपको यहाँ पे 100 का हमेशा गुणा कराते हुए नहीं बताएंगे कि भाई हमने क्या किया, 3/5 उठाया, यहाँ पे 100 का गुणा कराया, ये 20 बार हुआ, आपका क्या है 60%। इस तरह से हमें नहीं करना। हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, 3/5 दिख रहा है ना। आपको क्या पकड़ना है, इसका बेस। बेस अगर क्या पकड़ेंगे कि भाई देखिए ये जो है हमारा 3/5 है ना, तो इसके मल्टीप्लाई में हमारा 1 हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1/5 को अलग कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 1/5 जो है 1/5 को हम बेस मानेंगे, ठीक है। और 1/5 की वैल्यू आप टेबल से याद कर लेंगे। 1/5 की वैल्यू हमारी होती 20%, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। 1/5 की वैल्यू हमारी क्या होती 20। हमने बेस इसका क्या ले लिया कि हमने इसका जो है बेस लिया 1/5। 1/5 की वैल्यू क्या होती है हमारी 20%। और ये 1/5 का कितना गुना है, 3 गुना। कितना, 3 गुना है ना। कितना है, 3 गुना है ये। तो इसमें हमने क्या किया, 3 का गुणा करा दिया, तो हमारा कितना आ गया, 20×60%। ये इस तरह से हमें याद करना है, ठीक है। समझ में आया। 4/5 इसमें भी हमारा बेस क्या है, 1/5 है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसका जो हमारा बेस था, बेस हमने यहाँ पे 1/5 ले लिया। 1/5 की वैल्यू होती है हमारी 20%। और ये 4 गुना है इसका, कितना है, 4 गुना। हमने 4 का गुणा करा दिया, 80%। इस तरह से आपको निकालना है। हमें यहाँ बेस को पकड़ना है। 3/4 बेस हमारा क्या है, 1/4। बेस हमारा इसका क्या निकल के आएगा, 1/4। 1/4 की वैल्यू हमारी क्या होती है, ये हम यहाँ पे बेस लिख दे रहे हैं, नहीं लोग कंफ्यूज होंगे। ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया 1/4। 1/4 मतलब हमारा क्या होता है, 25%। बस आपको 1/20 तक ही याद करना है, उसके आगे आप निकाल लेंगे। 25% हुआ है, ये हमारा कितना गुना है, 3 गुना। आपने क्या कर दिया, 3 का गुणा, 25×75, ये क्या आ गई 75% की वैल्यू थी, जो ये 3/4 थी, है ना। बस इस तरह से आपको करना है। अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से और देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल हमने देख लिया यहाँ से कि हमें दिया हुआ है 7/9। 7/9 दिया, अब हमें इसे देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम लोग बेस पकड़ेंगे क्या कि भाई बट्टे में 9 है,
बेस हमारा इसका क्या निकल के आएगा, यहाँ से हम इससे लाइन खींच लेते हैं, बेस हमारा आएगा 1/9। 1/9 की वैल्यू हमारी क्या होती है भाई, 1/9 की वैल्यू होती है हमारी 11 सही 1/9% होती है। अब इसे हमें क्या करना, इस पे हमें मल्टीप्लाई कराना है 7 का, तो हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे 11 सत्ते 77 निकल के आया। 7 का हम लोग यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 77 सही 7/9% जो है हमारी इसकी रियल वैल्यू निकल के आएगी। बस इस तरह से आप सभी को निकालना है। तो ये एक हो गया बेस का कॉन्सेप्ट। क्या हो गया कि भाई ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये हमारा किसका था, बेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेस का, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, बेस का। हमें बेस पकड़ के चलना है, 1 से 20 तक हमें याद कर लेना है, 1/20 तक का हमें परसेंटेज वैल्यू याद करनी है, कितनी कि 1/20 जो है यहाँ तक याद करनी है। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और ये सारे पीडीएफ वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने 20 तक याद किया और देखिए हमने क्या है किस तरह से बेस मान के सारी चीज़ें कर ली हैं। इसके बाद दोस्त हमारे पास एक चीज़ और होता है, कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, आपका कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जो हमारे पास और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम भाई एग्जाम्पल के रूप पे उन्हें भी ले लेते हैं कि भाई अगर हमें क्या दिया है कि हमें उन्होंने दे दिया एग्जाम्पल, तो भैया हमने एग्जाम्पल ले लिया फर्स्ट, क्या लिया कि भाई 7/15 का परसेंटेज वैल्यू, ये भाई तगड़े एग्जाम्पल है, इन्हें आप लोग देखेंगे। इसके बाद हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया भैया 5/6 का परसेंटेज वैल्यू। बताइए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ से भाई, आप क्या करते हैं 7/15, आप बेस पकड़ेंगे, इसका बेस पकड़ेंगे, बेस कितना आएगा 1/15। 1/15 की वैल्यू हमारी कितनी होती है भाई 6 सही 2/3%। इस पे आप मल्टीप्लाई कराएंगे 7 का, क्या निकल के आएगा 7 का मल्टीप्लाई, 7 छंग 42 निकल के आएगा, 42 सही 7 दूनी 14/3%। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, ये देखिए ऊपर की वैल्यू हमारी क्या है, ये ऊपर की वैल्यू जो है ये हमारी बड़ी है, क्या है ये वैल्यू जो है हमारी बड़ी है और ये वैल्यू हमारी क्या है छोटी है, जबकि हमारी क्या होनी चाहिए ऊपर की वैल्यू छोटी, नीचे की वैल्यू हमारी बड़ी होगी, तभी भाग नहीं जाएगा, तभी हम वहाँ पे रुकेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी भाग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या करेंगे इस 42 को लिख लिया, प्लस कर लिया हमने और 14 लिख लिया बटे 3, हम यहाँ पे 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 ताई 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा ना ऊपर, 4 बार भाग जाएगा 12 होगा, 2 बचेगा ऊपर, ये आया। अब क्या करना है हमें इन दोनों को प्लस करना है, इनको हमें प्लस करना है, तो 42 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 46 और कितना हो जाएगा 46 सही 2/3%। ये हमारी इसकी एक्चुअल में सही वैल्यू होगी, ये हमारी सही वैल्यू नहीं होगी, ये हमारी गलत वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर की जो हमारी थी, जो हमारा अंश था वो हर से बड़ा था, अभी हमारा भाग और जा सकता था, हम लोगों ने नहीं दिया इसलिए वो गलत था, हमने और दिया ये हमारा आ गया निकल के। हम क्या करेंगे इस 42 को इधर लिखेंगे, प्लस लगा के इस वैल्यू को लिखे, भाग दे दिए, जो भी आया हमने उसको फिर से जोड़ दिया। अब हम यहाँ देखते हैं 5/6, इसका हमारा क्या होगा बेस, बेस हमने लिया इसका 1/6, बेस हमने क्या लिया 1/6। 1/6 की वैल्यू हमारी क्या होती है भाई, जो हमारे पास 1/6 की वैल्यू होती है हमारे पास 16 सही 2/3। आप यहाँ से टेबल देखते चलेंगे, 1/6 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1/6 की वैल्यू हमारी हो गई 16 सही 2/3, ये 1/6 आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू 16 सही 2/3 है ना। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वही चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 16/3%। हमें गुणा कितने का भाई 5 गुना, ये कितना है 5 गुना 1/6 का, यहाँ पे हमने 5 का गुणा कराया, कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा दोस्त हमारा यहाँ से कि भाई 16×5 80 हो जाएगा, 5 दुनाई 10 हो जाएगा, हम लोग ऊपर बेस हमारा 3 हो जाएगा। क्या ये सही है, क्या ये हमारा सही है, नहीं ये हमारा बिल्कुल सही नहीं है। हमें करना क्या है भाई, ये देखिए अभी ऊपर हमारी बड़ी है संख्या, नीचे हमारी छोटी है, हम क्या करेंगे इसे हम लोग फिर से लिखेंगे 80 + 10/3, इसका हम लोग भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 1 बचेगा 3 सही 1/3 आया ना, आया। अब हम क्या करेंगे इसे हम दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तब हमारा क्या निकल के आता है कि भाई 83 सही 1/3%।
तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया क्या था कि जब तक ये नीचे वाली हर से अंश छोटा ना हो जाए तब तक हमें भाग देते रहना है। और ये जो आगे की वैल्यू है इसे प्लस करके, जैसे हमने यहाँ पे किया, ये जो 80 था हमने इसे प्लस किया और 10/3 लिखा, हमने इसे काट के फिर हमने उसको ऐड कर दिया और हमारा परसेंट निकल के आ गया। ये थी हमारी इसकी सही वैल्यू। ठीक है, ये आपको पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। सभी को पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वहाँ पे। अब हमारा पॉइंट क्या होगा, सभी लोग यहाँ पे नोट करेंगे, सभी लोग एक पॉइंट और नोट करेंगे यहाँ से। सभी को जो है यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, सभी लोग नोट करेंगे। अगर मान लीजिए 100% है तो उसको आप क्या बोलते हैं, 100% को आप क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि भाई 100 है, इसका आपको फ्रैक्शन निकालना है, 100% हटाना है, नीचे 100 लगाएंगे, क्या निकल के आएगा, एक ही आएगा ना। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है ना, वही चीज़ हमने क्या लिखी, एक। तो आप क्या करते हैं, 100% को क्या है कि भाई फ्रैक्शन पे क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे। अगर क्या है कि भाई 200% है, आप क्या बोलेंगे, दो बोलेंगे। अगर हमारा 300% है, आप क्या बोलेंगे, तीन बोलेंगे। अगर हमारा यहाँ से 1300% है, आप क्या बोलेंगे, 13 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम क्या बात करते हैं कि भाई देखिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल पे, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल पे आपको दे दिया इसने कि भाई 125% का फ्रैक्शन बताइए। तब आप क्या करेंगे, सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें घबराना नहीं है ना, हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमें करना क्या है, ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे दो भागों में तोड़ना है। क्या तोड़ना है, एक तो हमने इसे तोड़ लिया 100%, प्लस हमने क्या कर लिया 25%। अब देखिए 100% का क्या होता है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है, ये हमने देखा यहाँ पे एक होती है ना, हमने क्या लिख लिया 1, प्लस 25% की क्या होती है, जिनको नहीं पता है पीछे सिखा दिया गया कि भाई क्या होता है कि भाई 25/100, 25 चौको 100 हो जाएगा, 1/4 आएगा। यहाँ से हमारा क्या हो गया 1/4। अब हमने क्या किया, यहाँ से 4 एलसीएम लिया, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 + 1 क्या निकल के आएगा, 5/4। ये आपकी क्या निकल के आ गई, ये हमारी इसकी फ्रैक्शन निकल के आ गई, है ना। ये हमारी क्या निकल के आई दोस्त, ये हमारी निकल के आ गई, ये जो हमारा था इसका फ्रैक्शन। कैसे, हमने यहाँ से इसका फ्रैक्शन जो है निकाल के ले आए। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ से फ्रैक्शन जो है, आप सभी को फ्रैक्शन वैल्यू जो है हमारी इसकी समझ में आ गई होगी, है ना। इसी तरह से आप और एग्जांपल ले सकते हैं, बस उसे दो भाग में तोड़ेंगे। अगर चलिए हम लोग एक नई स्लाइड लेके और भी चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक नई स्लाइड लेके हम समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे, वही काम है कि भाई कन्फ्यूज़न आप लोगों का हमें दूर करना है, कन्फ्यूज़न ना रहे आपके पास। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, हम यहाँ से क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्या कि हमने ले लिया यहाँ पे 250%, इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ेंगे। एक तो हम तोड़ेंगे इसे 200 में, एक हम तोड़ेंगे इसे 50% पे, प्लस, है ना, 200 + 50%। इसकी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू, कि भाई जो हमारा 200% है, इसको अगर हम परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, नीचे हम 100 लगाएंगे, काटेंगे, हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 ले लिया, प्लस किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो भी करना है वो क्या करना है कि ये 50 का परसेंट हटाना है, नीचे आप 100 लगाएंगे, 0 से 0 5, एक कितना आया, 1/2 आया, 1/2 आया ना, हमने क्या लिया 1/2। तो ये आपको चार्ट, जो आपको अभी चार्ट दिया गया, उसे आपको बिल्कुल रट लेना है, उससे आपके सारे जो हैं, आपको सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, यहाँ से हम लोग इसे अगर आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे हमारा 2 नहीं है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना आ गया हमारा, यहाँ से कितना आया हमारा 5/2, कितना आया 5/2 हमारा आया 200, यानी 250 का जो हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास ये इसकी आ गई फ्रैक्शन वैल्यू,
है ना। ऊपर हमने देखा था जो 125 का हमारा कितना आया था, 5/4 आया था। इसकी जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई ये हमारी क्या आ गई, इसकी हमने यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 5/2। इस तरह से आप निकाल लेंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था, हम एक बार इसको देख लेते हैं भाई। कि देखिए हमने यहाँ चार्ट से स्टार्ट किया, चार्ट्स के बाद हमने क्या देखा, चार्ट से याद है तो हमने बेस वाला मेथड देख लिया। कोई भी हमसे 3/5 पूछता है, 4/5, हम बेस देख के वो सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो था हमारे लिए कि भाई ये देखिए 7/15, इसमें क्या था कि हमारा ऊपर की वैल्यू बड़ी हो जा रही थी, हर बड़ा हो रहा था आंसर छोटा हो रहा था। तो हम क्या करें, उसे प्लस करके हमने फिर से कर लिया। ये आपके पास 2 एग्जाम्पल हैं, आपके लिए सफिशियंट है 2 एग्जाम्पल, बाकी आप एग्जाम्पल लेके खुद से करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आगे हमने क्या किया, यहाँ से आगे हमने 100 का एग्जाम्पल कि 100 से प्लस जाते तो हम लोग क्या करते हैं, आपको बस इतना याद रखना है। अगर आप 100 से प्लस जाते हैं तो 100% है 1, 200 के पास गया 200 गया तो 2, 300 गया 3, 1300, जितना परसेंट जा रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा वैल्यू हो जाती है उसकी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे हमारे पास अब आते हैं हम लोग रियल परसेंटेज पे। इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी थी, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन देखिएगा आप बिल्कुल चुटकियों में उड़ाएंगे। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट है। आप बस लगे रहेंगे, यहाँ से आप वीडियो को फॉलो करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट फॉलो करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। आपको गारंटी है कि भाई क्या है कि फाउंडेशन मैथ बिल्कुल आपको चुटकियों में सॉल्व करने लगेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ से हमारा क्या दिया है, यहाँ से हम बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन को हमने पढ़ा किसी संख्या का 35%, यानी आप क्या करेंगे, आपके पास क्या मेथड होता है, जैसे आपने देखा किसी संख्या का 35%, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले माना संख्या, ये आपका मेथड है। अभी आप जो करते हैं माना संख्या x, तो आप क्या करेंगे, x का 35% निकालेंगे। 35/100 भाई, परसेंट हटाना है तो क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे। ये हमारे किसके बराबर है कि 10,500 के बराबर है। अब क्या करेंगे, आप x को इधर रखेंगे, बाकी इधर भेजेंगे कि भाई 10,500 ये हमारा क्या आएगा, 100 हमारा यहाँ पे गुणे पे आ जाएगा, नीचे बटे में है तो 35 हमारा बटे में। फिर आप क्या करेंगे, 35 से इसे डिवाइड करेंगे, ये हमारा 300 बार डिवाइड होगा, आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 30,000, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, इसे हम लोग थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, है ना। एक मेथड हमें और देखना है, तो इसे हमारा क्या था यहाँ पे 10,000 जो 50 था, इसे हमने ऐसे लिख लिया। अब लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ये क्या था, ये हमारा लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग, या इसे हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड मेथड। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, स्मार्ट मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, स्मार्ट मेथड। देखिए हम लोग टाइम कैसे बचाते हैं, टाइम बचाने की ट्रिक। हमें देखिए जहाँ पे बोल देना कि 35% इतना है, जहाँ पे आपको बराबर की वैल्यू आ जाए, किसी संख्या का 35% इतना है, तो आपको करना क्या है, 35% इतना है, यानी कि देखिए किसी भी संख्या का 35% आपको दे दिया कि 10,500 के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ करना क्या है, 10,500 जो भी बराबर पे वैल्यू है उसे लिखना है, बटे में हमें 35 लाना है। परसेंट हटाने के लिए हम लोग 100 का भाग देते हैं, तो इसके जब बटे में करेंगे तो ये ऊपर गुणा होगा, है ना, तो ये हो गया 100। बस ये करना है कि गुणे 100। अब क्या करना है आपको, 35 से इसको आपने डिवाइड किया 300 बार, आ गया आपका आंसर कितना, 30,000। क्या आ गया भाई, आंसर नंबर हमारा डी जो है सही हो गया, 30,000। ये इसका निकल के आंसर। अब आप खुद देखिएगा कौन सा जो है तरीका बेस्ट है आपके लिए, कौन सा तरीका बेस्ट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया भाई, माना संख्या x, ये हमारा ओल्ड मेथड, इससे हमें नहीं करना है, कभी भी इसे हमें नहीं करना एग्जाम पे, नहीं आप क्या है 1 मिनट 2 मिनट खो देंगे। आप सीधे देखिए ना, 35% इसके बराबर था, हमने इक्वल किया भाई, ये इसके क्या है 10,000 हमने 500 के लिए और बटे 35 गुणे 100 किया, है ना। बस आप क्वेश्चन को करते रहेंगे, साथ में लगे रहेंगे, आपको क्या परसेंटेज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ना, उन्हें हम लोग 2-2 टाइप 7 टाइप 8 पे जैसे हम लोग पहुँचेंगे ना, 2-2 लाइन पे 3-3 लाइन पे क्वेश्चन उड़ाएंगे, ठीक है। चलिए जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई उसे देख लेते हैं। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा है, टाइप 1 ही अभी चल रहा है, सिंपल क्वेश्चन। किसी संख्या का, यहाँ पे हमें क्या दिया है 11, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा है क्या, हम यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ से करेक्शन कर लेते हैं कि करेक्शन पे हमारा क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, 1 मिनट। ब्लैक कलर से इसे हम लोग यहाँ पे पेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ना, इसे हम लोग यहाँ पे करेक्शन करके लिख लेते हैं।
क्या लिखना था हमें यहाँ पे दिया था किसी संख्या का 11 सही 1/9। बहुत काम का है। 11 सही 1/9% हमारा कितना है, 3500 है। ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग पे गड़बड़ हो गया। क्या है कि किसी संख्या का 11 सही 1/9% कितना है, 3500 है। वह संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्या कराना है यहाँ पे आपको स्मार्ट मेथड लगाना है। ओल्ड मेथड जो है नहीं लगाना है, स्मार्ट मेथड लगाना है। तो आप करेंगे क्या है, किसी संख्या का कितना परसेंट, 11 सही 1/9% हमारा क्या है, 3500 है। कितना है, 3500 है। ठीक है, कितना है, 3500 है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए आपको भाई 11 सही 1/9 की वैल्यू हमारी क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। ये इक्वल टू कितना है, 3500। बस अब आपको सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करा देना है, सीधा आपको मल्टीप्लाई करा देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 31,500। क्या आ जाएगा, 31,500। कैसे आया, कैसे आया दोस्त, ये हम लोग बात करते हैं। आंसर कैसे आया, देखिए पीछे क्वेश्चन पे, इसके लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 35% था। देखिए हम 35% था, परसेंट हमने क्या किया, हटाया कैसे, 100 का गुणा करके हटाया। कि हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई, यानी 100 का डिवाइड करते लेकिन वो हमारा 75 होकर मल्टीप्लाई पे जाता। हमने क्या किया, 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया परसेंटेज हटाने के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारा 11 से 1/9 है। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे 100 क्यों नहीं हुआ। देखिए दोस्त, आपको पीछे दिखा देते हैं ना, आपको यहीं स्लाइड पे ही दिखा देते हैं। आपको जो मेथड सिखाया गया, जो आपको दिखाया गया था भाई, कि किसका, जो हमने यहाँ पे आपको सिखाया, ये देखिए 11 से 1/9। यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट उसे क्या लिखा कि हमने 1/9 लिख दिया ना उसको। वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पे हमने 1/9 क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/9 वैल्यू आ रही है ना, तो ये 100 को काट पीट के आ रही है। 11 से 1/9 को हमने क्या किया, फ्रैक्शन पे बदल लिया है। क्या किया है, पहले ही हमने फ्रैक्शन का मान वहाँ पे रख दिया है क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 100 का जो था ना, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का गुणा करा, जो था 100 का भाग करा के हमने क्या किया, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन पे बदल लिया है। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। ये दो क्वेश्चन लेने का मतलब हमारा यही है कि देखिए परसेंटेज में क्या था, हमारा परसेंटेज था, इसलिए हमने क्या किया, परसेंटेज की हमने यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखी, डायरेक्ट हमने 35 लिखा और परसेंटेज को हटाया हमने 100 के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी ना हमने, 11 से 1/9 की हमने क्या लिखी, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है। और फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कब आती है, जब हमारा 100 का मल्टीप्लाई हो गया रहता है तब आती है। अगर हम क्या करते, डायरेक्ट इसे ही रखते, 11 से 1/9 को हम यहाँ पे बट्टे पे रखते, मल्टीप्लाई कराते, तो आपके लिए कैलकुलेशन ट्रिपिकल होता ना। इसीलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी। इसीलिए हमने क्या करना पड़ा, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे 3500/9 × 100। नहीं, ये नहीं करना। हम यहाँ पे 100 का क्या कर चुके हैं, 100 का हम लोग यहाँ पे पहले ही जो है परसेंट हटाने के लिए गुणा कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे दोबारा नहीं करना है। जो भी समझदार लोग होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा, जिन्हें अगर थोड़ा सा डाउट है तो एक बार सोचेंगे कि क्या है कि भाई, जो हम लोग एक लास्ट बार आपको समझा देते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रखी इसकी, हमने डायरेक्ट 35 को रखा। और ये हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से इसे हटाने के लिए हमने यहाँ पे 100 का जो है मल्टीप्लाई करते थे, तो ये खुद बटे में है तो 100 तो ऊपर जाएगा ना, तो 100 का गुणा कराया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, परसेंटेज वैल्यू, परसेंट की सीधा हमने क्या किया, फ्रैक्शन ही रख दी है। तो अब हमें 100 का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 सवाल आज के, और हमारा था कॉन्सेप्ट। तो आपको जो है ये सारे जो टेबल हैं याद कर लेना है, और कॉन्सेप्ट जो है इसी तरह से कहीं भी आपको क्या है, ये इक्वल की दिखे ना, कि भाई जैसे यहाँ पे क्या था, पीछे सवाल में क्या था कि 35% हमारा किसके बराबर था, तो डायरेक्ट हमें लिखना है और उतना जो बराबर वैल्यू दी है वो लिखना है। फिर हमें उस वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, जो वैल्यू है नीचे 35 लिखेंगे, इंटू हम 100 करा देंगे, भाई आपका वैल्यू आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बस सिर्फ इतना करना है ना, कितना सिंपल था। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की क्लास को हम लोग यहीं से क्या है, लास्ट है, यहीं से हम लोग इसे बंद करते हैं। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे, ताकि वो भी क्या है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, फ्री कंटेंट जो है वो भी क्या है कि फ्री कंटेंट मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा बेस्ट कंटेंट है ना। लेकिन लोग क्या है यूट्यूब पे जो क्या है कि सोचते हैं भाई फ्री कंटेंट कौन देता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं। आप क्या इसके PDF के लिए टेलीग्राम पे हमारे जुड़ सकते हैं।
भाई टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको दिया गया है। इंस्टाग्राम का भी कोई आपको डाउट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।